झंडा इंट्रोड्यूस किया गया और एक करेंसी भी बनाएगी जिसका नाम है बलोची फालूस। जल्द ही पासपोर्ट, करेंसी, मीडिया हाउसेस, ट्रेड इंस्टीट्यूशंस और एम्बेसीज की फॉर्मल शुरुआत होगी। एक झंडा, एक एंथम, एक करेंसी जिसका नाम रखा गया बलोची फालूस और अब एक पासपोर्ट भी। सुनने में लगता है जैसे दुनिया के नक्शे पर एक नया देश जन्म ले चुका है। लेकिन दोस्तों, सवाल यही है, क्या ये सच में एक नए देश की शुरुआत है या सिर्फ सोशल मीडिया पर चलने वाला एक बड़ा दावा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पना वर्मा और आप देख रहे हैं बैठक। आज हम बात करेंगे रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के उस पासपोर्ट वाले दावे की। कहानी कहां से शुरू हुई, किसने किया ये ऐलान और सबसे जरूरी, इसमें कितना सच है और कितना सिर्फ प्रोपेगेंडा। तो चलिए शुरुआत से समझते हैं। ये पूरी कहानी जुड़ी है एक नाम से, मीर यार बलोच। ये सज्जन खुद को रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर, जर्नलिस्ट और डिप्लोमेट बताते हैं। इनका एक्स पर एक बड़ा फॉलोइंग है और पिछले कुछ महीनों से ये लगातार बड़े बड़े दावे करते आ रहे हैं। 13 जुलाई 2026 को इन्होंने एक डिक्लेरेशन पोस्ट की जिसमें दावा किया कि बलूचिस्तान ने पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी है। इस डिक्लेरेशन में कहा गया कि बलूचिस्तान की डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस ने राज्य के 85% इलाके पर कंट्रोल हासिल कर लिया। एक नेशनल एंथम अपनाया गया, माचुकेन बलोचानी। एक झंडा इंट्रोड्यूस किया गया और एक करेंसी भी बनाएगी जिसका नाम है बलोची फालूस। साथ ही दावा किया गया कि सोने, तांबे, कॉल रिजर्व्स और 150 से ज्यादा गैस फील्ड पर भी अब इसी रिपब्लिक का नियंत्रण है और 5 लाख पर्सनल की एक फोर्स तैयार है जो 2026 के अंत तक पाकिस्तानी फोर्सेस को पूरी तरह बाहर निकालने का दावा करती है। ये स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ, कई जगह इंटरनेशनल कवरेज भी मिली। लेकिन यहीं से सवाल शुरू होते हैं। किसी भी इंडिपेंडेंट न्यूज ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी सैटेलाइट इमेजरी एनालिसिस ने या किसी ऑफिशियल गवर्नमेंट सोर्स ने इन दावों की पुष्टि नहीं की। पाकिस्तान अभी भी बलूचिस्तान पर कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोल रखता है और आज तक दुनिया के किसी भी देश ने रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पर मान्यता नहीं दी है। अब बात करते हैं उस पासपोर्ट वाले दावे की। दिसंबर 2025 में मीर यार बलोच ने एक पोस्ट की थी जिसमें एक पासपोर्ट का डिजाइन दिखाया गया था और लिखा था कि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का पासपोर्ट बेहद खूबसूरत और पावरफुल है। ये सिर्फ एक डिजाइन रिवील था, कोई एक्चुअल इशुएंस नहीं। फिर 11 अगस्त 2026 को, जिसे बलोच नेशनलिस्ट बलूचिस्तान इंडिपेंडेंस डे कहकर मनाते हैं, मीर यार बलोच ने एक बड़ा स्टेटमेंट जारी किया। इसमें कहा गया कि अब बलूचिस्तान के पास अपनी फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी खुद संभालने का अधिकार है। और यही वो लाइन आई जो सबसे ज्यादा डिस्कस हो रही है कि जल्द ही पासपोर्ट, करेंसी, मीडिया हाउसेस, ट्रेड इंस्टीट्यूशंस और एम्बेसीज की फॉर्मल शुरुआत होगी। लेकिन ध्यान दीजिए, इस स्टेटमेंट में कोई भी डेट नहीं दी गई, सिर्फ इतना कहा गया कि रेलेवेंट डेट्स उचित समय पर अनाउंस की जाएगी। यानी दोस्तों, साफ शब्दों में कहें तो अभी तक कोई ऑफिशियल बलूचिस्तान पासपोर्ट जारी नहीं हुआ है। जो हुआ है वो एक डिजाइन का रिवील है और एक भविष्य की योजना का ऐलान है। जारी किया और जारी करने का इरादा जताया, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है और यही फर्क समझना बहुत जरूरी है इससे पहले कि हम कोई निष्कर्ष निकालें। अब सवाल उठता है कि आखिर ये मीर यार बलोच है कौन और क्या इनकी बात का उतना ही वजन है जितना हेडलाइंस में दिखाया जा रहा है? दोस्तों, ये कोई इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट के हेड नहीं है, ना ही कोई मिलिट्री कमांडर है, ना ही बलूचिस्तान में सक्रिय आर्म्ड ग्रुप के किसी कॉलिशन के रिप्रेजेंटेटिव। ये एक डायस्पोरा बेस्ड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है जिनकी सबसे बड़ी ताकत है इनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस। और यहाँ एक दिलचस्प पैटर्न भी दिखता है। ये कोई पहली बार नहीं है जब मीर यार बलोच ने ऐसा डिक्लेरेशन किया है। मई 2025 में भी इन्होंने इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान का दावा करते हुए भारत, ब्रिटेन और यूनाइटेड नेशन से रिकॉग्नाइजेशन मांगी थी। मई 2026 में जब भारत पाकिस्तान के बीच मिलिट्री टेंशन चल रहा था तब भी इन्होंने यही अपील दोहराई। इन्होंने बकिंगम पैलेस को भी एक लेटर लिखा था ब्रिटिश रिकॉग्नाइजेशन मांगते हुए। लेकिन ना भारत, ना ब्रिटेन, ना ही किसी और देश ने इन दावों पर कोई नॉर्मल रिस्पॉन्स दिया। और यही एक और अहम बात सामने आती है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA, जो जमीन पर सबसे एक्टिव आर्म ग्रुप है और जिसने पिछले कुछ सालों में कई बड़े हमलों की जिम्मेदारी ली है, उसने भी मीर यार बलोच की इस इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन को एक फॉर्मल स्टेट प्रोक्लेमेशन के तौर पर पब्लिकली एंडोर्स नहीं किया है। यानी जो लोग असल में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ रहे हैं जमीन पर, उन्होंने भी इस रिपब्लिक वाले दावे पर खुलकर हामी नहीं भरी। अब लीगल एंगल भी समझ लेते हैं क्योंकि ये भी उतना ही जरूरी है। इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से किसी भी इलाके को एक स्टेट तब तक माना जाता है जब वहां पर 4 बुनियादी चीजें मौजूद हों: एक परमानेंट पॉपुलेशन, एक डिफाइंड टेरिटरी, एक फंक्शनिंग गवर्नमेंट
और दूसरे स्टेट के साथ संबंध बनाने की क्षमता। पाकिस्तान के अखबार डॉन की जुलाई 2026 की कवरेज खुद बताती है कि बलूचिस्तान में प्रोविंशियल गवर्नमेंट और मिलिट्री अभी भी नॉर्मल तरीके से काम कर रहे हैं। कैबिनेट मीटिंग्स हो रही है, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस चल रहे हैं, मिलिटेंट हमलों पर रिस्पांस आ रहा है। यानी ये किसी कोलैप्सिंग ऑक्यूपेशन के लक्षण नहीं है, बल्कि एक नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन के है। यूनाइटेड नेशन को अभी तक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से कोई मेंबरशिप एप्लीकेशन नहीं मिली है। इस्लामाबाद ने भी बलूचिस्तान पर अपनी सोवरेनिटी खोने की कोई ऑफिशियल बात स्वीकार नहीं की है। यानी लीगली स्टेटहुड के जो बेसिक टेस्ट हैं वो अभी पूरे नहीं होते। और दोस्तों, ये डिक्लेरेशन अपने आप में नया नहीं है, इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। 1947 में ब्रिटिश इंडिया के पार्टीशन से ठीक पहले कलात की प्रिंसली स्टेट ने थोड़े समय के लिए इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की थी, लेकिन 1948 में पाकिस्तान ने इस इलाके को अपने में मिला लिया, जिसे बलोच नेशनलिस्ट आज भी फोर्सफुल एनेक्सेशन कहते हैं। लेकिन यही ऐतिहासिक दावा है जिस पर आज भी हर साल 11 अगस्त को बलूचिस्तान इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, भले ही ये किसी भी देश द्वारा ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं है। अब इसमें एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी जुड़ता है जो भारत से सीधा कनेक्ट होता है। अपने 11 अगस्त वाले स्टेटमेंट में मीर यार बलोच ने भारतीय मीडिया का खास तौर पर शुक्रिया अदा किया इस मुद्दे को कवर करने के लिए। ये कोई नई बात नहीं है। बलोच सेपरेटिस्ट लीडर पहले भी कई बार भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखती रही है, ये सोचकर कि भारत समर्थन उनकी इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन की लड़ाई में मदद कर सकता है। लेकिन दोस्तों, भारत सरकार का ऑफिशियल रुख इस मामले में हमेशा से सतर्क रहा है। भारत ने कभी भी किसी सेपरेटिस्ट रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को औपचारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है, न ही कोई डिप्लोमेटिक समर्थन इस डिक्लेरेशन को दिया है। हाँ, भारत लगातार बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट्स की स्थिति और पाकिस्तान की काउंटर इंसर्जेंसी पॉलिसीज पर सवाल उठाता रहा है, लेकिन ये इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन को समर्थन देने जैसा बिल्कुल नहीं है। ये फर्क समझना जरूरी है। मानव अधिकारों पर चिंता जताना और किसी सेपरेटिस्ट रिपब्लिक को मान्यता देना, ये दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह के दावे बार बार क्यों किए जाते हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि ऐसे डिक्लेरेशंस का मकसद अक्सर इंटरनेशनल अटेंशन खींचना होता है, चाहे वो एक्चुअल स्टेटहुड से बहुत दूर हो। एक झंडा, एक एंथम, एक करेंसी का नाम, एक पासपोर्ट का डिजाइन, ये सब सिंबल्स हैं जो एक मूवमेंट को स्टेट जैसा दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि दुनिया की नजर उस पर पड़े और रिकॉग्नाइजेशन की मांग को मजबूती मिले। लेकिन सिंबल्स होना अलग बात है और एक्चुअल टेरिटोरियल कंट्रोल, गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स और इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन होना बिल्कुल अलग बात है। साथ ही ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बलूचिस्तान में जो भी ग्रीवेंसेस है, जबरन गायब किए जाने वाले मामले, रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शंस को लेकर असंतोष, मिलिट्री रेप्रेशन के आरोप, ये सब सालों से डॉक्यूमेंटेड और असली है। इसीलिए इस पूरे मामले को दो हिस्सों में बांटकर देखना जरूरी है। एक तरफ है बलूचिस्तान की असली गंभीर इंसर्जेंसी और वहां के लोगों की वाजिब शिकायतें, और दूसरी तरफ है एक डायस्पोरा बेस्ड सोशल मीडिया कैंपेन जो इंस्टेंट स्टेटहुड का इंप्रेशन देने की कोशिश कर रही है। दोनों को एक ही तराजू में तोलना सही नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, अभी के लिए सबसे सटीक तस्वीर यही है। बलूचिस्तान में एक लंबे समय से चली आ रही इंसर्जेंसी है जो असली और गंभीर है, लेकिन रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का पासपोर्ट, करेंसी और इंडिपेंडेंस जो सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है, वो अभी सिर्फ एक अनाउंसमेंट और एक डिजाइन तक सीमित है, कोई जमीनी हकीकत नहीं। ना किसी देश ने इसे मान्यता दी है, ना पाकिस्तान का कंट्रोल खत्म हुआ है, ना ही BLA जैसे असली आर्म्ड ग्रुप ने इस डिक्लेरेशन पर कोई मुहर लगाई है। तो दोस्तों, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि क्या ये सिर्फ एक डायस्पोरा ड्रिवन नैरेटिव है जो इंटरनेशनल सिंपैथी हासिल करने के लिए बनाया जा रहा है, या फिर आने वाले सालों में बलूचिस्तान वाकई एक अलग देश की शक्ल ले सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक बैठक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि साउथ एशिया से जुड़ी हर बड़ी जियोपॉलिटिकल खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं हूं कल्पना और आप देख रहे थे बैठक। नमस्कार।